ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखा? फेक सर्टिफिकेट लेके एफिडेविट देते हैं। अभी नरेंद्र मोदी का टाइम में 7,000 विद्यालय बंद हो सका है। अभी बीजेपी कांग्रेस का नेता को लेके ही सत्ता चला रहा है। बाकी और फकीर 56 इंची बहल को भय नकरे भोटत बदलाव। आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, वो संविधान को कैसे समझ में आएगा? 2 बছৰ कारादंड दिए सांसद पद खारिज कर लगे। फकीर आदमी हो, बुढ़िया बुस्तर बांध के हम चला जाएंगे, झोला लेके चला जाएंगे। मैं 12वीं तक पढ़ा, उसका बाद घर सर के चला गया। अपना नाम? मीरा बरठाकुर, महिला कांग्रेसर सभानेत्री, असम प्रदेश। আজি ইয়াত আপোনালোক কিয় আহিছে? ইয়াত লিখা আছে जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं मोदी सरकार? अकेला राहुल गांधी मोदी के लिए भारी पड़ गया। गति राहुल गांधी 3,500 किलोमीटर खोज कढ़ार पाছত संसदत जो सुधिले जे आपुनि एकेখন फ्लाइटते जोৱাৰ जितु फटिओ आदानीर লগত দেখুৱাই दिले 20,000 कोटी टकार हिसाब विचारिले। সেইদিনাখনে नरेंद्र मोदी थरथरी कम्पमान हल। नरेंद्र मोदी भाविले मइतो व्यवसाय बिलाक आदानीक দি কৰি আছো, ইমান इनभेस्टमेंट কৰাইছো, এতিয়া যদি राहुल गांधीয়ে প্ৰশ্নবিলাক সুধিবলৈ হয় বিজনেছ বেয়া হ'ব। গতিকে राहुल गांधीक তেওঁলোকে এটা মিটিঙত ভাষণ দিয়া কেছত যোনে কেছ দিছিলে সেই কেছটোকে উইথড্ৰ কৰিছিলে। তেওঁ আকৌ মাতি আনি ফটাফট জাজজনক ট্ৰান্সফাৰ দি বেলেগ জাজক বহাই কৈছে যে राहुल गांधीক 2 বছৰ কাৰাদণ্ড দি সাংসদ পদ খাৰিজ কৰিব লাগে। মই সেইকাৰণে কৈছো এজন राहुल गांधी 56 ইঞ্চি মোদীৰ কাৰণে ভাৰী পৰি গ'ল, যিটো কাৰণে সাংসদ পদ গুচি গ'ল। আৰু আমাৰ এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব। সকলো বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হৈছে। 24ৰ আগতে नरेंद्र मोदी जिमान व्यवसाय आदानीक दी কৰিছে ঠিক ঠাক কৰি লওক। 24ৰ পিছত তেওঁ কৈছিলে নহয়, मैं फकीर आदमी हो, बुढ़िया बुस्तर बांध के हम चला जाएंगे, झोला लेके चला जाएंगे। 24ৰ পিছত ललित मोदी, नीरव मोदीर दरे आदानी और मोदीও बुढ़िया बुस्तर बांध के जाना पड़ेगा। कारण SBI LICৰ যিবিলাক টকা পইচা লৈ ঘোটালা কৰিছে, ৰাইজে দিউ চাই নিউ চাই দি চালে যেতিয়া ৰাইজৰ LICৰ পইচা, SBI পইচা এইবিলাক সব নি পেলাই এটা সিলিন্ডাৰৰ দাম বঢ়াইছে, মেডিচিনৰ দাম 12% বঢ়াইছে, ওল্ড পেনশন নাইকিয়া হ'ল, মানুহৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ চাকৰি নাইকিয়া হ'ল। ৰাইজে 24ত এই বাকি আৰু ফাকিৰ 56 ইঞ্চি বহল বুকুক ভয় নকৰে, ভোটত বদলাব। গতিকে তেওঁ যে কৈছিলে हम झोला लेके चला जाएंगे, 24ত যাব লাগিব। তাৰ আগতে কত কত আদানীৰ লগত ব্যৱসায় বিজনেছ কৰিছে তাৰ হিচাপটো राहुल गांधीৰ रेड कार्पेटर तलत আছে, व्यवस्था लब। कांग्रेस वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब है करप्शन। कांग्रेस का मतलब है करप्शन। उन लोग का मतलब क्या है? तब सिंहते तो कहते उनका मतलब है ईमानदार है, सच्चा है, नेक इंसान है। हाँ, बहुत अच्छा बात बोला। वो एक इंटरव्यू ने मोदी ने क्या बोला कि मैं 12वीं तक पढ़ा, उसका बाद घर सर के चला गया, पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन उसका ईमानदारी क्या है? एफिडेविट में वो जब कंप्यूटर इंडिया में नहीं आया तो कंप्यूटर का मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट दे ही दिया, वही उसका ईमानदारी है। ऐसा ईमानदारी तो कांग्रेस का किसी का नहीं है। उसका जो गृह मंत्री है उसने इंटरव्यू में बोला जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो संविधान को कैसे समझ में आएगा? उसको सही बोला। गृह मंत्री भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। प्रधानमंत्री का भी सर्टिफिकेट फेक है। जो प्रधानमंत्री बन के जो इंडिया में IIT, एम्स, इसरो, IIM इतना बड़ा बड़ा अनुष्ठान है, उसका HRD मिनिस्टर पहले किसको बना दिया? एक बार पूछ लीजिए। पहला में सवाल पूछा ईमानदारी का, वो ईमानदारी का सवाल पूछे। नहीं, डिग्री नहीं देखना है, आप बोला ना ईमानदारी का। ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखा? फेक सर्टिफिकेट लेके एफिडेविट देते हैं। जो अपना सर्टिफिकेट फेक कर सकते हैं तो देश का साथ ईमानदारी कैसे करेगा? वो एक झूठा आदमी जो हमेशा झूठे बोलते हैं वो देश का साथ ईमानदारी कैसे करेगा? तो कांग्रेस ऐसा पार्टी है जो ब्रिटिश को यहाँ से भगाया। कांग्रेस ऐसा पार्टी है जो जितना पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसको यहाँ पे बैठाया। जितना भारत का ईमानदार है ये नेता है, उस ईमानदार नेता ने भारत राष्ट्र को निर्माण किया है। कांग्रेस ने लूट के खाया, पूरा गरीबों को पूरी तरीके से लूट लिया है। ऐसा है तो कांग्रेस ने अगर लूट के खाया तो आज आप इस इंडिया में ऐसे बस नहीं आ सकते। कांग्रेस ने इंडिया को बनाया। 70 साल के अंदर अगर हवाई अड्डा नहीं बनता, 70 साल के अंदर अगर रेल नहीं बनता, 70 साल के अंदर एम्स, IIT, IIM नहीं बनता, इसरो नहीं बनता, ये सब अगर BSNL नहीं बनता, भेल नहीं बनता, SBI नहीं बनता, LIC नहीं, और कितना बोलो आपको, ये कांग्रेस का वरदान है।
भूलिए मत। मोदी आके क्या बनाया? अदानी को एयरपोर्ट दे दिया, अदानी को कोल दे दिया, अदानी को बिजली दे दिया, अदानी को सड़क दे दिया, अदानी को जूर दे दिया, अदानी को चप अदानी को दे दिया। लेकिन कांग्रेस ने सब अदानी को ऐसा इंडिविजुअल किसी को नहीं दिया, संस्था बनाए थे। वो संस्था हम लोग का गौरव है, वो हमारा इंडिया का प्राइड है। अभी वो जितना हमारा प्राइड है उसको बेच रहा है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो सवाल करने का पहले आप भी जो इंडिया को बनाया है ना, उसका गौरव आप भी थोड़ा तो महसूस करिए ना। कांग्रेस ने क्या क्या देके गया? कांग्रेस अगर देके नहीं गया तो आप अभी शिक्षा का व्यवस्था देखिए। अभी नरेंद्र मोदी का टाइम है 7,000 विद्यालय बंद हो गए। वो भी तो देखना लेकिन पड़ेगा। ये लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे जो बिल्किस बानो का रेपिस्ट को माला पिनाकर मंच में बिठाते हैं, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं। आप मुझे सवाल पूछते हैं जो मनीषा वाल्मीकि का साथ क्या हुआ वो आपको पता है। फिर आप सवाल पूछते हैं इन लोग को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये करते हैं। ये लोग तो रेपिस्ट को माला पहनाते हैं। क्या बताओ, ये गलत तरीका से सत्ता चला रहा है। आप लोगों का जो आज राहुल गांधी है ये आज कोर्ट पहुंचेंगे, तो 2024 के लिए क्या आपको लगता है कि दाव पेच में फंस गए कानूनी दाव पेच में कांग्रेस? 24 में पूरा विरोधी एकता होके ये तानाशाही सरकार को उठा के फेंकेंगे और उन लोग को बुरी बुस्तर बांध के जाना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में अभी भी जितना आफ्टर इंडिपेंडेंस पीएम बना है, सही आदमी पीएम बना है। ऐसा कोई पीएम नहीं बना जो मोदी जी बना था। 450 रुपया जो सिलेंडर का दाम हुआ करते थे, तब मोदी क्या बोले थे? जे इतना महंगाई हुआ, मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह बोला, वो महंगाई में मोह नहीं बोलने वाला है। अभी मोदी जी 1250 रुपया हो गया, आप महंगाई में मोह कब बोलेगा? वो मन की बात तो बहुत सुने, लेकिन हमारी जनता की मन की बात कब सुनेगा? सरसों का तेल 250 रुपया हो गया है, गेहूं, सीरा, दाल सब में जीएसटी लगा दिया और नौजवान जो है उसका पास कोई नौकरी नहीं है। आप लोग महंगाई बेरोजगारी ये सब मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन ये लोग आपको लगता है कि जनता के बीच में कह रहे आएगा तो मोदी ही? जनता का बीच में आया तब तो जनता इतना आया। हम जनता नहीं है क्या? आप जनता नहीं है क्या? सवाल आप पूछ रहा है, आप भी जनता है, मैं जवाब दे रही हूँ, मैं भी जनता हूँ, मैं भी आम आदमी हूँ। तो जनता तो ऐसे ही बनेगा ना। वो इतना अगर बड़ा पार्टी है, वो बोलते हैं विश्व का गुरु बनाने के लिए जा रहा है, वो भी विश्व थूक रहा है उस पे। राहुल गांधी का ऊपर जो कर रहा है, अगर 56 इंच 52 इंच का वो जो सीना लेके बैठा हुआ है, तो राहुल गांधी को क्यों वो आमना सामना में बात करने के लिए नहीं रखा है? क्यों? सब विरोधी खोल के सामने आ गया। इसलिए आज जो राहुल गांधी का साथ किया तानाशाही, वो तानाशाही कल केजरीवाल के भी साथ भी करेगा, दूसरा किसी का साथ भी करेगा, ममता जी का साथ भी करेगा, सबका साथ करेगा। क्योंकि इनका मुद्दा खाली तानाशाही, ईडी, सीबीआई, आईडी, इनकम टैक्स, यही है तानाशाही करने का। दंगा भी हो रहा है मैडम, ये रामनवमी में। नहीं, वो सब तो धर्म जो है ना, धर्म अपना पर्सनल हमारा ये आस्था है। इनको धर्म को ये पॉलिटिसाइज कर रहा है। धर्म के जरिए उन लोग को जो तानाशाही कर रहा है, ये धर्म ही उन लोगों को खत्म करेगा। আপুনি অসমৰ পৰা আহিছে, অসমীয়াতে এটা মেছেজ দিয়ক যে অসম ৰাইজৰ কাৰণে কি মেছেজ? অসমৰ ৰাইজলৈ এটা কথাই কৈছো যে টুল টেক্স বাঢ়িছে, বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে, মেডিচিনৰ দাম বাঢ়িছে, ল'ৰা ছোৱালীৰ চাকৰি বাকৰি নাই, ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজি ছোৱালী বিয়া দিবলৈ ল'ৰাৰ সংস্থাপন নাই, ল'ৰাই ভাল পোৱা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীক বিয়া পাতিবলৈ ল'ৰাজনৰ হাতত সংস্থাপন নাই। সেইটো হৈছে পিতৃ মাতৃৰ চবতছে ডাঙৰ দুৰ্ভোগ। কেজৰিৱালে গৈ পেলাই কৈছে যে আমাক চান্স দিয়ক, তেতিয়াহ'লে আমি চাকৰি দিম। শুনক, কেজৰিৱালে নিজৰ পাৰ্টিৰ কাৰণে অসমত গৈছে, কি কৈছে সেইটো তেওঁৰ নিজৰ কথা, কিন্তু অসমত পৰিৱৰ্তন কংগ্ৰেছে আনিব লাগিব। গতিকে কংগ্ৰেছৰ সাথ দিয়ক, সকলো ঐক্যবদ্ধ হওক, সকলো বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হৈ যাতে আমি 24ত কেন্দ্ৰত চৰকাৰখন চলাব চেঞ্জ কৰিব পাৰো, তাৰ কাৰণে সকলোকে ঐক্যবদ্ধ। 2024ত কি কৰিব? ডেফিনেটলি 2024ত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত তানাশাহী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এখন চৰকাৰ দিল্লীত হ'ব। আপোনাৰ কি বিশ্বাস আছে কংগ্ৰেছ আহিব? ডেফিনেটলি আহিব। চেহেৰা ডেফিনেটলি ৰাহুল গান্ধী আছে আৰু বিভিন্ন মানুহ আছে, डेफिनेटली कानूनी दाव पे से फंस गए, 8 साल तक। अरे राहुल गांधी कानूनी दाव में अगर फंस जाएगा तो प्रियंका गांधी आ जाएगा। बहुत सारा कांग्रेस से दीर्घायुष लोग है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है,
बहुत बड़ा बड़ा नेतागण है, तो नेता का कांग्रेस में कोई अभाव नहीं है। अभी बीजेपी कांग्रेस का नेता को लेके ही सत्ता चला रहा है, उतना तो याद रखिए।